अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। हुकूमत ने गैस सारिफीन को माह नवंबर का बिल 2 गुना भेज दिया। गैस की कीमत से 4 गुना ज़ायद टैक्स ज़ायद कर दी गए, जबकि 147 रुपये की गैस खर्च करने वाले सारिफ पर बिल में 550 रुपये के टैक्सेस आयद किए गए हैं। गैस की कीमत से 4 गुना ज़ायद टैक्सेस आयद कर दिए गए। गैस के बिल में फिर इजाफा। नवंबर के लिए बिल्स में टैक्सेस 4 गुना जायद भेज दिए गए। बिल्स भी दुगना भेजे गए हैं। गैस मीटर का किराया 40 रुपए लगाया गया है। फिक्स चार्जेस 400 रुपए आयद किए गए हैं। जनरल सेल्स टैक्स मुख्तलिफ बिल्स के तनासुब से आयद किया गया है। सिर्फ 147 रुपए की गैस खर्च करने वाले सारिफ को 550 रुपए के टैक्सेस भेजे गए हैं। पिछले माह जिस सारिफ का बिल 340 रुपए आया था, अब 700 रुपए आया है। सिंध और बलूचिस्तान के सारिफीन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। कीमतों में इजाफे पर ओगरा पीर के रोज कराची में समाअत करेगा। गैस के भारी बिल जलाने लगे दिल। शहरी कहते हैं हुकूमत आवाम को गैस पर सब्सिडी दे। चूल्हे पहले से ठंडे थे, अब जेबें भी खाली कराई जा रही हैं। गैस तो वैसे भी नहीं है आजकल, बस सिर्फ बिले ही आ रहे हैं। हफ्ते में तकरीबन एक दिन गैस आता है, वो भी रात को सिर्फ 12 बजे के बाद, जो हमें ज़रूरत नहीं होता है उस टाइम। लेकिन बिले देखो तो डबल नहीं ट्रिपल आ रहे हैं आजकल। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, गैस की काफ़ी प्रॉब्लम बनी हुई। हम लोग ने अभी भी सिलेंडर लगाया हुआ है। हम यही अपील करते हैं कि गैस को सस्ता भी किया जाए और जो इसकी रुकावट है उसको भी दूर किया जाए। हम तो सिलेंडर यूज़ करें, गैस आ ही नहीं रही, बिल्कुल हवा आ रही है और इतनी महंगी कर दी है, 147% महंगी कर दी है। हुकूमत को चाहिए, गरीब ऑलरेडी बिजली इतनी महंगी है, अब सर्दियों का मौसम आ गए तो फिर वो गैस भी इतनी महंगी कर दी है। आम इंतखाबात की आमद। पीपल्स पार्टी ने सियासी महाज गर्म कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे और अहम शख्सियात से मुलाकातें जारी। कहते हैं PTI से इत्तेहाद नहीं होगा, इंतखाबात वक्त पर होंगे, सब तैयारियां करें। इलेक्शन जीतने की टेंशन, सियासी जमातों का भरपूर एक्शन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पेशावर आमद। गवर्नर हाउस में गवर्नर गुलाम अली से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबी उमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी रहनुमाओं और उम्मीदवारों ने भी साबिक सदर से मुलाकात की। आसिफ जरदारी कहते हैं गवर्नर की दावत पर पेशावर आया हूँ, इंतखाबात वक्त पर होंगे, सब तैयारियाँ कर लें। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गयी। आसिफ अली जरदारी ने इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत कर दी। जराये का कहना है कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। आसिफ जरदारी ने पार्टी में इख्तिलाफात जल्द खत्म करने की हिदायत भी दी। इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर भी गौर किया गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी से PPP बलूचिस्तान के रहनुमा जमाल रईसानी ने मुलाकात की। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। जरदारी हाउस में होने वाली इस मुलाकात में PP रहनुमा फरीद रईसानी भी मौजूद थे। साबिक सदर आसिफ जरदारी से साबिक विफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी और उनके बेटे अहमद सईद काज़मी ने मुलाकात की। इलामी के मुताबिक मुलाकात में नैयर बुखारी, मखदूम अहमद महमूद और अब्दुल कादिर शाहीन भी मौजूद थे। आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद हामिद सईद काज़मी और अहमद सईद काज़मी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। हामिद सईद काज़मी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना में वज़ीर बराए मज़हबी अमूर रह चुके हैं। वो 14 नवंबर 2008 से 14 दिसंबर 2010 तक विफाकी वज़ीर रहे हैं। जो कहते हैं जेलों में डालूंगा, वो खुद उसका शिकार हो गए। PTI सियासी जमात थी, लेकिन उनके लीडर ने रेड लाइन क्रॉस कराई। सियासी एहतजाज और सियासी कारकुनों की तहरीकों की एक हद होती है। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2018 में जिस शख्स को लाया गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उस आदमी ने मुल्क में नहीं छोड़ूंगा पॉलिसी चलाई कि मैंने तो तुमको छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हें जेलों में बंद करना है, जिसका फिर बाद में वो खुद ही जो है वो शिकार हुए। PTI एक सियासी जमात उन्होंने बनाई थी, लेकिन उनके लीडर ने उनको ऐसे काम पे लगा दिया कि 9 मई के एहतजाज में उन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की। ऐसा करने वाले को जो है वो तो फिर सज़ा मिलेगी। जो है वो फिर जिसको लाया गया उसने आके इस मुल्क की मौशियत का बेड़ा गर्क किया। उस आदमी ने आके यानी तरीक़ाकारी ये रखा कि जी मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे और जेलों तक पीछा।
जेलों तक पीछा किया। अब उसकी बुरी नीयत की वजह से और बुरे अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने उसे जेल में पहुंचाया है। पीपी चाहती है 2018 की तरह नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर किया जाए। पीपल्स पार्टी के पास मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड है। एहसन इकबाल की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू, बोले मुल्क इंतकाम के नाम पर नहीं चलता। पीपी और पीटीआई के दौर में मुल्क की तरक्की नहीं हुई। इलेक्शन के बाद तमाम इदारे मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे। तो शायद पीपल्स पार्टी इससे खाइफ है कि वो चाहती है कि 2018 की तरह नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर रखा जाए, मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी ताकत के साथ इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। तो मैं पीपल्स पार्टी के गिला को समझने से कासिर हूँ। उनके पास तो मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड है, उनके जो लीडर साहिबान हैं वो अपने जलसे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, पीटीआई के दौर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया। तो ये जो तकाबली जायजा है आज लोगों के सामने है कि कौन सी जमात है जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का विजन रखती है, तजुर्बा रखती है। अब असल में हमें एक नए रीसेट की जरूरत है, एक नए इक्विलिब्रियम की जरूरत है जिसमें हर इदारा पीछे देखने की बजाय बाहमी एतमाद के साथ सब आगे की तरफ देखें और मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डालें। बंदूक की सियासत पर यकीन नहीं रखते, हम इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं, मईशत की बहाली का आज़म रखते हैं। कायद JUI फजलुर रहमान का मर्दान में इज्तिमा से खिताब, कहा हमने इस मुल्क के साथ क्या किया, पार्लियामेंट का किरदार क्या रहा, ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया। इसराइल ताकत के बलबूते पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। यूरोप और इस्लामी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। उनके नजदीक भी ताकत के बलबूते पर वो आपको फना करने के लिए तैयार है, नस्ल कुशी करने के लिए तैयार है। अमेरिका में एहतजाज हो रहा है, यूरोप में एहतजाज हो रहा है, इस्लामी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के लिए ANP पख्तूनख्वा ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सैनेटर हाजी हिदायतुल्लाह खान, सरदार हुसैन बाबिक, शकील बशीर खान उमरजई, शाही खान शेरानी और खादिम हुसैन शामिल हैं। सूबाई सदर ANP एमल वली का कहना है कि मज़कूरा कमेटी इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जिम्मेदारियाँ निभाएगी। पार्टी की ज़िले तंजीमें भी इस कमेटी से राब्ता करेंगी। आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल के पेश नज़र अफसरान की तरबियत दोबारा शुरू कर दी। ज़ेर तरबियत अफसरान और मुलाजमीन और रिटर्निंग अफसरान की छुट्टियों पर पाबंदी आयद। ट्रेनिंग का अमल 18 दिसंबर तक मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरों की ट्रेनिंग दोबारा शुरू। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग मुल्क भर में डिविजनल सतह पर कराई जा रही है। बयान में बताया गया कि मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। ROs की तरबियत 17 दिसंबर और 18 दिसंबर, जबकि DROs की तरबियत 19 दिसंबर को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का अमल 18 दिसंबर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने अफसरान, मुलाजिमीन और रिटर्निंग अफसरान की छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद कर दी। वोटों के इंदराज, इखराज, तब्दीली और दुरुस्ती पर भी पाबंदी आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन के रीजनल दफातर वोटर्स लिस्टों और दूसरे सामान की फराहमी के लिए आज खुले रहेंगे। आम इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इकदाम भी जारी हैं। लाहौर में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया। उन्होंने IG पंजाब उस्मान अनवर से मुलाकात की। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। AIG ऑपरेशंस पंजाब डॉक्टर असद एजाज मली ने सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब पुलिस इलेक्शन के महफूज इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। 1.5 लाख से ज़्यादा नफरी इलेक्शन के दिन ड्यूटी देगी। काफली की अभी तक किसी भी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। मियां बरादरान की घर आमद पर सिर्फ गपशप हुई, सियासी बात नहीं हुई। काफली के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन की गुजरात में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ पर लाडले का इल्ज़ाम लगाना बेसूद है। पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई लाडला रहा है।
पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब में इतनी मकबूल नहीं है, इसके बावजूद उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारा टारगेट है 6 से 7 कौमी और 12 से 14 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार खड़े करें। अभी तक हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई थी किसी भी जमात के साथ, और हम समझते हैं कि जब बातचीत होगी तो उस टाइम बड़ी क्लियर बात होगी कि कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक हमारा कुछ फाइनल नहीं है। मेरा ख्याल है जी हर वक्त ही कोई ना कोई लड़ रहा है, तो ये इल्ज़ाम लगाना वैसे ही मैं समझता हूँ बेसूद है, क्योंकि जो लगाने वाले हैं वो भी कभी लाड़ रहे हैं और जिन पे लग रहा है वो भी लाड़ रहे हैं, तो इसका तो कोई किसी को लाडला नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है जी पीपल्स पार्टी का सेंट्रल पंजाब में तो उस तरह से इतना इंग्रेस नहीं है लोगों के अंदर, लेकिन उनके साथ भी हमारा ताल्लुक़ अच्छा है। मैं समझता हूँ चौधरी शुजात साहब ने सारी ज़िंदगी हर किसी के साथ ही ताल्लुक़ अपना अच्छा रखा, हर सियासी जमात के साथ, कोई किसी को भी ज़ातियात या ज़ाती अनाज का मसला नहीं बनाया, और उनकी तो हमेशा सियासत सबको जोड़ने की रही है। तो मैं समझता हूँ हम भी उसी को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हमारी तरफ से तो शुरू से नरमी थी जी, कभी भी सख्ती नहीं हुई। वो अपनी मर्ज़ी से ही चौधरी शुजात साहब को सदारत से हटाने की पहले कोशिश करते रहे, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को PTI के अंदर मिलाने की कोशिश करते रहे, उसके बाद ख़ुद ही छोड़ के चले गए। हम जी तकरीबन इस टाइम पे जो टारगेट कर रहे हैं वो 6 से 7 नेशनल असम्बली की और तकरीबन 12 से 14 सूबाई असम्बली की सीटें KP के अंदर और सिंध के अंदर भी हमारे कैंडिडेट हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं। आम इंतखाबात के लिए NA 235 से MKM ने इकबाल महसूद को नामजद कर दिया है, जबकि हसनाबाद में मुत्तहिदा पाकिस्तान का जलसा जारी है, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। बोल के नुमाइंदा वजाहत अली आब्दी जलसा गाह में मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेंगे। जी वजाहत आब्दी बताइएगा। हाँ जी देखिए, इस वक्त मौजूद है मेन एहसानाबाद और मेहमान के रोड के ऊपर, जहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक अजीमुशान जलसे का इनेकाद किया गया है। मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान इससे कबल भी कराची के मुतअद्दिद टाउन्स के अंदर जलसे कर चुकी है। इलेक्शन से कबल MKM पाकिस्तान ने अपनी इंतखाबी तैयारियों को तेज़ कर दिया था। इस हवाले से MKM पाकिस्तान की जानिब से NA 235 के अंदर एक पख्तून कैंडिडेट को भी नामजद किया गया है। इसके हवाले बताया जा रहा है कि इकबाल महसूद को यहाँ से नामजद किया गया है। इकबाल महसूद की इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से इस जलसे का इनेकाद किया गया है। इस जलसे के अंदर NA 235 के इलाकों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी, जिसके अंदर पख्तून, सिंधी, बलोच और महाजिर आबादी भी जो इसमें शिरकत करेगी। बताया जा रहा है कि NA 235 पठानों की आबादी के ऊपर ज़्यादा अक्सरियत वाला इलाका है, जिसके अंदर MKM की जानिब से पहली मरतबा पख्तून कैंडिडेट को मुंतखब किया गया है। बताया जा रहा है जलसे के अंदर खालिद मकबूल, सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। और बहुत शुक्रिया। गजा पर इसराइल के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी हैं। शोहदा की तादाद 19,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अल-जबालिया कैंप में 20 फ़लस्तीनी, खान यूनुस, देरुल बलाह समेत वस्ती और जनूबी गजा में 12 फ़लस्तीनी शहीद और 100 ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली बिल्डोजर्स ने कमाल अदवान अस्पताल को मिलियामेट कर दिया। हमास ने इसराइली हमले बंद होने तक कैदियों पर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। मकबूजा मगरबी किनारे में तलकर्म पर इसराइली फ़ौज ने 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा पर इसराइली हमले तेज, इसराइली बमबारी से 32 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। जबालिया कैंप पर हमले में 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वस्ती और जनूबी गजा में खान यूनुस, दीरुल बलाह में 12 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली फ़ज़ाइया ने रफ़ा में रिहायशी घरों को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में कार्रवाई में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली बुलडोजर ने शुमाली गजा के कमाल उद्वान अस्पताल के अहाते में फ़लस्तीनियों को कुचल दिया। नूर शम्स कैंप तलकरम पर इसराइली हमले में शहीद फ़लस्तीनियों की तदफीन कर दी गई। हमास ने एक बार फिर कहा है कि जब तक इसराइल हमले बंद नहीं करता तब तक कैदियों की रिहाई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे से 20 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारियां हेब्रोन, नाबल्स, रामुल्ला और तलकरम समेत शहरों में हुई। 7 अक्टूबर से अब तक 4540 को गिरफ्तार किया जा चुका है। पोप फ्रांसिस ने गजा में इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाना दहशतगर्दी करार दे दिया। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा के कैथोलिक चर्च इसराइली फायरिंग से 2 ईसाई ख़वातीन समेत दीगर आम शहरियों के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए एक बार फिर फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि जंग में आम शहरियों को निशाना बनाना दहशतगर्दी है। कत्ल होने वाली दोनों ख़वातीन माँ बेटी थी।
नाहिदा और उनकी बेटी सिमर को चर्च के सिस्टर कॉन्वेंट में इजरायली स्नाइपर्स ने निशाना बनाया। मुहासरे के बायस गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च में सैकड़ों अफराद महसूर हैं। बरतानवी कानून साज ने गजा में इसराइली जंगी जुराइम की शिकायत बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में जमा करा दी। आज़ाद कानून साज इसराइल के एहतसाब और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा भी किया गया। इजरायली जंगी जराइम की आलमी फौजदारी अदालत में बाज़गश्त। बरतानवी आज़ाद कानून साज क्लॉडिया वेबी ने ICC में दर्ज शिकायत में फ़लस्तीनियों की नस्लकशी और इंसानियत के खिलाफ इजरायली जंगी जराइम की तहकीकात और ट्रायल का मुतालबा किया है। अपनी शिकायत में क्लॉडिया वेबी का कहना है कि फ़लस्तीनियों को दी जाने वाली इज्तिमाई सजा जंगी जुर्म है, आबादी की जबरदस्ती मुंतकली जंगी जुर्म है, अंधाधुंध बमबारी और शहरियों पर सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल जंगी जुर्म है, जिस पर इजराइल को जवाबदाह ठहराना चाहिए। क्लॉडिया वेबी ने कहा कि इजरायली हमलों में हजारों बच्चों और खवातीन समेत 20,000 से जायद फलस्तीनी शहीद और हजारों जख्मी हो चुके हैं। हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 150 से जायद अहलकार भी मारे जा चुके हैं। क्लॉडिया वेबी ने निशानदही की कि गजा तक इमदाद की रसाई में रुकावट डालने के इजरायली इकदाम से भूख और बीमारी से अमवात में इजाफा होगा। फ्रांस ने इसराइली हमले में अपनी शहरी की हलाकत पर इसराइल से वजाहत मांग ली। एक फ्रांसीसी शहरी बुध को रफा में रिहायशी इमारत पर इसराइली बमबारी में मारा गया था। फ्रांस ने इसराइल से फौरी और पायदार जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि पेरिस को गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। दौरे इसराइल पर फ्रांसीसी वजीर खारजा ने इसराइल हम मनसब से मुलाकात के मौके पर कहा, गजा में आम शहरी मारे जा रहे हैं, हालात काबू से बाहर होना किसी के भी मफाद में नहीं है। इसराइल समेत तमाम फरीकैन कशीदगी कम करें। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं। बर्लिन, लंदन, न्यूयॉर्क समेत दीगर ममालिक में मुजाहिरीन ने इसराइली जारियत की मजम्मत करते हुए जंगबंदी का मुतालबा दोहराया। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन की फ्री यूनिवर्सिटी में फलस्तीन के लिए मुजाहरा करने वाले तलबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऑक्सफोर्ड, लंदन में ईसाई मजहबी राहिबों के हमरा लंदनर्स की बड़ी तादाद ने फलस्तीन के लिए मुजाहरा किया। न्यूयॉर्क में फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने वालों ने न्यूयॉर्क को बंद कर दिया। जगह जगह मुजाहिरीन के फ्री फलस्तीन के नारे सुने जा रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। सदर जो बाइडन की वफाकी अदालत के लिए पहले पाकिस्तानी मुस्लिम जज अदील मंगी की नामजदगी की सेनेट से तौसीक के लिए ट्रंप की जमात रिपब्लिकन के सेनेटर्स ने बदतमीजी की और इस्लाम फोबिक सवालात की बौछार कर दी। सेनेट में अदील मंगी की बतौर जज नामजदगी की तौसीक की मरहले में रिपब्लिकन्स सेनेटर्स टॉम कॉटन, टैड क्रूज और जज मंगी से 9/11 इसराइल पर हमास के 7 अक्टूबर को होने वाले हमले और मसले फ़लस्तीन से मुतालिक सवालात किए, जिनमें मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की गई। अदील मंगी ने तहम्मुल से तमाम सवालात का दो टोक जवाब दिया, जिसमें अपोजिशन सेनेटर्स अपना मुंह लेकर रह गए। शादी मातम में बदल गई। कराची शाह लतीफ़ के इलाके में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। 7 साला बच्चा जाँ बहक शनाख्त अहमद रजा के नाम से हुई है। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। खुशियां गम में बदल गईं। शादी की खुशियां जारी थी, हवाई फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जद में आकर 7 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। कराची शाह लतीफ के इलाके पीर सरहंदी कोट में पुलिस ने 2 अफराद जहीर और अदनान को गिरफ्तार कर लिया। तीसरा मुलजिम बहावल फरार, तलाश जारी। बच्चे की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल। शादी वाजिद जोकियो नामी शख्स की थी। पुलिस के मुताबिक अगर शादी में हवाई फायरिंग के जिम्मेदार दुल्हा या इनके घर वाले हुए तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पुलिस ने वाक़े के दौरान मौजूद अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए। वफाकी दारुल हुकूमत भी महफूज नहीं है। इस्लामाबाद में डाकुओं ने दिन दहाड़े हेड कांस्टेबल और बेटे को मज़ाहमत पर मौत की नींद सुला दिया। शहीद हेड कांस्टेबल रहजनों को पकड़ने की कोशिश में अपनी जान हार बैठे। इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम, डाकुओं की फायरिंग से हेड कांस्टेबल और बेटा जाँ बहक। वाक़या थाना रमना की हुदूद में पेश आया। CCTV फुटेज सामने आ गई। सुबह के 7:30 बजे हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ ने राहसनों को वारदात करते देखा। पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान एक को दबोच लिया। पुलिस एहलकार को हावी देखकर मुलजिम ने पिस्तौल निकालकर गोली सीने में उतार दी। बेटा पीछे से दौड़ा तो मुसल्ला मुलजिमान उसे भी गोलियां मारकर फरार हो गए। शहीद के बेटे ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह को पहचान दिया था। वालिद उनके पीछे गए तो मुलजिमान ने फायर खोल दिए। वाकई ये हुआ कि 3 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे हमारा मोटरसाइकिल 112 सीढ़ियों से चोरी हुआ था। उसके बाद हम काफ़ी अब्बू और मैं पीछे लगे रहे हैं उनके, तो काफ़ी फुटेज वगैरह निकलवाई है। आज दोबारा वो अतवार दिन सुबह 7 बजे दोबारा नीचे आए हैं। अब्बू ड्यूटी ख़त्म करके आए हैं,
तो उन्होंने कहीं ऊपर से देख लिया उनको, तो वो नीचे भागे हैं, उनकी तरफ भागे हैं, उन दोनों को गिरा लिया। दोनों ने वहाँ उनको एक फायर अबू को मारा, फिर छोटा भाई पीछे से भागा, उसको 2 फायर मारे उन्होंने। सारी CCTV निकलवाई, कोई पुलिस ने कोई कुछ नहीं किया। मैं उनके साथ काफ़ी 7-8 दिन रहा हूँ, पुलिस बिल्कुल नाकाम है, किसी काम में उनका कोई वो नहीं है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ICCPO ने मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम दिए हैं। कोट अद्दू में एक और हवा की बेटी जुल्म और जबर की भेंट चढ़ गई। शोहर ने खातून दोस्त के कहने पर मुबैना तौर पर बीवी को जहर देकर मार डाला। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि जालिम शोहर ने 22 साल अतीका को रास्ते से हटाने के लिए स्लो पॉइजन दिया। जमाने बदल गए, किस्मत ना बदली। कोट अद्दू में एक और हवा की बेटी जुल्म और जबर की भेंट चढ़ गई। जालिम शोहर ने खातून दोस्त के कहने पर मुबैना तौर पर बीवी को जहर देकर मार डाला। 22 साल अतीका सिसक कर दम तोड़ गई। दुखियारी माँ ने बताया कि दामाद बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाता था, आखिर में जहर देकर मार डाला। मेरे बेटे को बहुत ज्यादा मारते पीटते थे, तो जहरीली चीजें खिला के वो मेरे बेटे के पास फोट हो गई। मुझे ना इसके लिए ना कोई इंसाफ चाहिए इस बच्चे को। चलो भाई इसकी रूह को सवाब तो पहुँच जाऊँ। बड़ी तड़पी वो, हर डॉक्टरों पे हम यहाँ भी मुल्तान भी में हर जगह ले गई, लेकिन जहरीली चीजों का भाई ऐसी चीजें खिलाई। DSP का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हकाइक सामने आएंगे। हमने ज़ाब्ता की कार्रवाई करते हुए SOPs के मुताबिक फौरी 302 की FIR दर्ज करवा दी है, उसका पोस्टमार्टम भी करा लिया है। अब उसके जो सैंपल्स वगैरह हैं वो नमूना के लिए PFSF लैब में भिजवाए गए हैं। अब बाकी जो उसका तमाम रिकॉर्ड होगा उसके बीमार रहने का या पॉइजनिंग से मुताल्लिक जो चीज़ें जो डिटेक्ट होंगी वो प्रूव होकर इंशाल्लाह हम इसे जल्द फाइनलाइज करेंगे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया, मज़ीद तफ्तीश जारी है। खेल के मैदान से आपको बताएं कि पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान को 360 रन से इबरतनाक शिकस्त। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को तहस नहस कर डाला। कैंगरूज के 450 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम सिर्फ 89 रन पर ढेर हो गई। सिर्फ 3 पाकिस्तानी बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल हो सके। टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ 35वीं कामयाबी है। मिचेल मार्श मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। साल बदला लेकिन हाल नहीं बदला। कैंगरूज ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस में लगातार 15वीं और मजमूई तौर पर 35वीं कामयाबी समेट ली। लगता था पाकिस्तानी बल्लेबाज मैच खत्म करने पर तुले हुए थे। सिर्फ 3 बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल हो सके। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद 2-2, इमामुल हक 9, बाबर आजम 14, सरफराज 4, सलमान आगा और फहीम अशरफ 5-5, आमिर जमाल 4, जबकि खुर्रम शहजाद कोई रन न बना सके। सऊद शकील 24 रन के साथ इनिंग्स के टॉप स्कोरर रहे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स 233 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान को जीत के लिए 450 रन का पहाड़ जैसा टोटल दिया। उस्मान ख्वाजा ने 90 और मिचेल मार्श ने 63 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से पहला टेस्ट खेलने वाले खुर्रम शहजाद 3 विकेटें लेकर कामयाब बॉलर रहे। सीरीज का दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। और पाकिस्तान में मारखोर के शिकार के लिए तारीख की सबसे बड़ी बोली। खैबर पख्तूनख्वा ज़िला चित्राल में अमरीकी शहरी ने कश्मीरी मारखोर शिकार कर लिया। मारखोर की उम्र 9 साल 6 माह है। इजाज़तनामे के 6.5 करोड़ रुपए अदा किए। निगरान वज़ीर सकाफत सिंध डॉक्टर जुनैद अली शाह कहते हैं कोट डीजी में तारीखी 22 तोपें जो कि गायब थीं, जिनमें से 6 को तलाश कर लिया गया है, जिनको उनके असल मुकाम पर रखवाया जाएगा। सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद में 2 रोज़ा मीर अक्सम सूफ़ी मेले की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, सूफ़ियों का फ़लसफ़ा अमन और रवादारी है। महकमा सकाफत सिंध सकाफती सरगर्मियों और विरसे को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी ज़्यादा बेहतर कैफ़े सकाफ़त, पहले से भी ज़्यादा वेल इक्विप्ड कैफ़े सकाफ़त आज आबाद हुआ है दोबारा। और रेगुलर इसमें इंशाल्लाह शोज़ होते रहेंगे और शायकीन की नज़रों तक हम सिंध की खूबसूरती, सिंध के कल्चर को, सिंध के हेरिटेज को, सिंध की आवाज़ को, सिंध की मोहब्बत को कैफ़े सकाफ़त के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह पहुंचाने का दोबारा मौका मिलेगा, ताकि सारी दुनिया ये देखे कि सिंध कितना मोहब्बत करने वाला, कितना वेलकमिंग और कितना कलर्स से, वेरियस कलर्स से भरा हुआ सूबा है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।